और करीम उसको कहते हैं जो इंसान के सीने में लिपटी हुई हाजात जो सांस के साथ होती हैं, उसकी बंद होंठों की लकीर के खुलने से पहले जो अता कर देते हैं वो करीम होते हैं। तो यहाँ तस्करा है अल्लाह की वहदानियत का, यहाँ तस्करा है एहतराम नबुव्वत का, यहाँ तस्करा है अतात रसूल का, और यहाँ तस्करा है एहतराम अहले बैत का। तो लिहाजा मैं ये कहूँगा कि मौलाना साहब को बुलाने से पहले कि भंवर में है फंसी कश्ती लगा किनारे पर, भंवर में है फंसी कश्ती लगा किनारे पर, चला हूँ मैं जानिब तेरे सहारे पर, फ़कत भरोसा है तेरा सुन ले फरियाद मेरी मौला, बड़ी उम्मीद से आया हूँ मैं तेरे दरवाजे पर। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने तवज्जो कर ली। बस जहन में ये एहतराम होना चाहिए कि वो जिनको करबला से लेके शाम तक कोई रोने वाला ना था, वो हस्तियां ज़रूर तशरीफ़ लाती हैं। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, और ये इंतहा से अकीदा पुख्ता इस बात पे है कि ये अपनी दलील रखता है, और जिस मज़हब हक़ के साथ हमारा तल्लक है बाजवा साहब, हम इस्लाम के मज़हब में जिसके अंदर मौजूद हैं, वो बग़ैर दलील के नहीं, हमें किसी के सामने सर झुकाने की ज़रूरत नहीं। हम दलील से बात करते हैं, दलील अगले बंदे को पेश करते हैं, कोई माने या ना माने, मनवाने का ठेका नहीं है, लेकिन हम बताते ज़रूर हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, ما ودعك
وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلوات بر محمد وآل محمد बार दिगर सलावत अपनी इबादत की कबूलियत के लिए मिल के बुलंद आवाज से सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हदीस किस्सा वो किस्सा कि जिस किस्सा की अजमत में परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे नूरी फरिश्तों, ऐ मेरी मासूम मखलूक, याद रखो मुझे अल्लाह को अपनी इज्जत व जलालत की कसम है, जो कुछ मैंने खल्क फरमाया है उनके सदके में जो चादरे ज़हरा के तले है। तो उसी हदीस को तिलावत करने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ, तो उम्मीद है तवज्जो से इसको समाअत फरमाइएगा। बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन फ़ातिमत अज़-ज़हरा बिन्त रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया अबी रसूलुल्लाहि फ़ी बअज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतु सलामुल्लाहि अलैहा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़न फ़क़ुल्तु लहू उईज़ुका बिल्लाहि या अबताहु मिनज़्ज़ुअफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु सलामुल्लाहि अलैहा ईतीनी बिलकिसाइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिही फ़अतैतुहु बिलकिसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलअलअ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही फ़मा कानत इल्ला सअतन वइज़ा बिवलदी अल-हसन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल वक़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मह इन्नी अशुम्मु
عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. صلوات محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. صلى الله عليه وسلم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة سلام الله عليها إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى الصمام وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم،
فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسوم. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكسوم؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فعبت الأمين جبرائيل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل عليه السلام معنا تحت الكسام فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام
इज़न वल्लाहि फुज़ना व फ़ाज़ शीअतुना व रब्बिल क़अबा फ़क़ाल अबी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली अलैहिस्सलाम वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्या मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महफ़िलि अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्उन मिन शीअतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहिम महमूमुन इल्ला व फ़रजल्लाहु हम्मह वला मग़मूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु गम्मह वला तालिबु हाजतिन इल्ला व क़ज़ल्लाहु हाजतह फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़न वल्लाहि फुज़ना व फ़ाज़ शीअतुना व रब्बिल क़अबा। सलावत। तिलावत कलाम मजीद और हदीस किसा का हिसार अपने गिर्द बनाने के बाद, क्योंकि ये महफिल, ये बज़्म तिलावत कुरान और हदीस किसा की बरकत से इस बज़्म को नूरी मलाइका ने अपने घेरे में ले लिया। अब ये महफूज महफिल और रहमत व बरक़ात भरी महफिल, इस रहमत भरी बरकतों भरी महफिल में बस थोड़ी ही देर के लिए आप लोगों की समाअतों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करूँगा। माशाल्लाह मौला के बहुत ही प्यारे मदा ख़ान अली रज़ा शेखुपुरा वाले वो मिंबर पे मौजूद हैं, हमारे मेहमान भी हैं। तो बस हाज़री के लिए और मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए बस 2 या 4 जुमले फ़ज़ीलत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के, अगर इजाज़त हो तो मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। फिर भी सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बादु फ़क़ाल अल इमामु अलैहिस्सलाम बुनियल इस्लामु अला खमसतिन अस्सलात वस्सौम वल हज व मआशिरुन नास व विलायतु आले मुहम्मद। बुलंदतर सलावत। नहायत ही मुख्तसर वक्त में बस मेरी तरफ तवज्जो करिएगा। आपकी सोच से भी जल्दी मैं मिंबर अपने भाई के हवाले कर दूंगा। मासूम इमाम इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम के अरकान 5 चीज़ें हैं। सलात यानी नमाज, सौम, रोज़ा, हज, जानते हैं काबा का तवाफ़ और दीगर अरकान। माशिरुन नास के लोगों में कैसे रहना है। व विलायत आले मुहम्मद, आले मोहम्मद की विलायत। ये इस्लाम के 5 अरकान हैं।
अगर नमाज नहीं तो आपके इस्लाम का रुकन मुकम्मल नहीं। कोई बंदा रोज़ा तो रखता है, नमाज को छोड़ देता है, तो इस्लाम के 5 अरकान मुकम्मल नहीं करता। मेरे इमाम से पूछा गया, मौला क्या बात है, जो आमतुन्नास हैं वो तो 4 तकबीर पढ़ते हैं, हम 5 क्यों पढ़ते हैं? तवज्जो है, ये मजलिस अहले बैत, ज़िक्र अहले बैत, ये हमारी दरसगाह है। मौला ये बताएं, वो 4 पढ़ते हैं, हम 5 क्यों पढ़ते हैं? इमाम इरशाद फरमाते हैं, उसकी वजह ये है, जब इस्लाम के अरकान 5 हैं तो हर रुकन के बदले 1 तकबीर कही जाती है। उधर अरकान 5, इधर तकबीरें 5। इसलिए मासूम ने भी मना फरमाया। आजकल हम मसलत का शिकार हो जाते हैं। मासूम ने मना फरमाया है, अगर 4 तकबीरों का अकीदा रखने वाला है तो आप जिद न किया करो कि हमने इस पे अपना जनाजा पढ़ना है, और अगर 5 तकबीरों के मानने वाला है तो फिर किसी को 4 पढ़ने की इजाज़त ना दो। लेकिन हमारा ये मुआशरा ऐसा हो गया कि हम दीन के मामले में भी मुफाहिमत का शिकार हो जाते हैं। इमाम इरशाद फरमाते हैं, 5 चीज़ें इस्लाम के अरकान हैं, हर रुकन के बदले 1 तकबीर पढ़ी जाती है। पहला रुकन है नमाज। अगर नमाज नहीं तो इस्लाम मुकम्मल नहीं। दूसरा रुकन रोज़ा है, रोज़ा नहीं तो इस्लाम का रुकन मुकम्मल नहीं। तीसरा रुकन हज है, अगर हज का मुनकिर है तो इस्लाम मुकम्मल नहीं। चौथा रुकन है माआशिरो नास, लोगों के दरमियान कैसे बर्ताव करता है, कैसे जिंदगी गुजारता है। इमाम इरशाद फरमाते हैं, जैसे नमाज इस्लाम का रुकन है, रोज़ा इस्लाम का रुकन है, हज इस्लाम का रुकन है, ऐसे ही मुआशरे में इस्लाह के साथ और अल्लाह के बताए हुए तरीके के साथ मुआशरे में रहने वालों से बर्ताव करना भी इस्लाम का रुकन है। घर में हमसाया भूखा बैठा है, कोई यतीम दरवाजे पे है, मस्कीन दरवाजे पे है, आप कहें कि अपने घर चले जाओ, हम तो बड़े नमाजी हैं, हमें नमाज बचा लेगी, हमें रोज़ा बचा लेगा। नहीं, मासूम इमाम इरशाद फरमाते हैं, जैसे नमाज नजात का जरिया है, वैसे मुआशरे में बर्ताव भी नजात का जरिया। या ये फिकी मसाइल का जानना ज़रूरी है। बाज़ अब हमारे मिंबरों पे होता है कि बस मोहब्बत अहले बैत काफ़ी है, ये फ़िकी मसलों का जानना ज़रूरी नहीं। नहीं मेरे भाई, मोहब्बत अहले बैत फ़िकी मसलों से जुड़ी हुई है, जुदा नहीं है। अगर फ़िकी मसलों का इल्म होगा तो हम सही मानों में अज़ादारे इमाम हुसैन पैदा कर सकेंगे। बड़ा मशहूर वाक़या है ये फ़िकी मसाइल से नावाकफियत के मौजू पे कि अलामा हिल्ली के वालिद मोहतरम वो जा रहे थे, एक जगह से गुजरे कि 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। झगड़ा किस बात पे है? तवज्जो करना, झगड़ा इस बात पे है, एक बच्चा कहता है कि अली हक का इमाम है। गौर करना कि फ़िकी मसाइल का इससे कितना ताल्लुक वास्ता है मोहब्बत अहले बैत से। एक बच्चा कहता है अली हक का इमाम है, अली बिला फसल खलीफा मुस्तफ़ा है। दूसरा बच्चा कहता है कि अली हक का इमाम नहीं। इनके दरमियान झगड़ा हो रहा है। अलामा हिल्ली के वालिद जब वहां से गुजरे, जब उनका झगड़ा सुना कि एक अली को हक का इमाम मानता है, दूसरा नहीं मानता, तो अलामा हिल्ली के वालिद मोहतरम को पैगंबर गिरामी की हदीस याद आ गई।
और उस हदीस को तिलावत किया। वो हदीस क्या थी? नबी रहमत ने इरशाद फरमाया था, या अली ला युहिब्बुका इल्ला हलालियुन वला युबग़िज़ुका इल्ला हरामियन। ऐ अली, तो इसे मोहब्बत वो रखेगा जो हलाली होगा, बुग़्ज़ वो रखेगा जो हरामी होगा। जब इस हदीस को पढ़ा तो अंदर घर से एक मस्तूर बाहर आई। उसने अल्लामा हिल्ली के वाले से पूछा, ऐ शेख, ऐ बुजुर्ग, ये अभी क्या पढ़ रहे थे? अल्लामा हिल्ली के वालिद, उन्होंने कहा, शायद इस औरत के बच्चे हैं, इसने मेरी बात सुन ली है, वो जो मैंने हदीस तिलावत की है सुन ली है। कहा, क्यों पूछना चाहती है? कहती है, वो जो पढ़ रहे थे दोबारा पढ़ो। अल्लामा हिल्ली के वालिद ने पढ़ा कि मैंने नबी रहमत की हदीस पढ़ी है कि नबी ने फरमाया कि अली से मोहब्बत हलाली रखेगा, बुग़्ज़ हरामी रखेगा। तो उस मजदूर ने पूछा, इसके पढ़ने का मकसद क्या था? कहा, मैं गुजर रहा था, इन दोनों बच्चों को लड़ते हुए देखा। एक अली को हक का इमाम मानता है, दूसरा नहीं मानता। जो नहीं मानता तो मुझे यकीन है नबी की हदीस बता रही है कि अली से बुग़्ज़ हरामी रखेगा, तो इसलिए मैंने इस हदीस को पढ़ा कि ये हरामी है जो अली से अदावत रखता है। तो उस वक्त उस बीबी ने कहा, ऐ शेख, जो तूने कहा सच कहा। कहा, तू तस्दीक कैसे करती है? कहती है कि मैं इन दोनों बच्चों की माँ हूँ, मैं तस्दीक करती हूँ, जो अली से मोहब्बत का दावा करता है वो हलाली है, जो बुग़्ज़ रखता है हरामी है। हरामी कैसे? मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कि मेरी माँ को बतूल क्यों कहते हैं? मौला इरशाद फरमाते हैं, उसकी वजह यह है कि साल में कोई ऐसा दिन नहीं जो दिन मेरी मां को मुसल्ला इबादत से रोक दे। ये अल्लाह ने इफ्तिखार, अजमत, शान कुछ बीबियों को अता की जो हर वक्त मुसल्ला इबादत पे रह सकती हैं। लेकिन आम देखें, कुरान ने मना फरमाया है बीबियों को कि जब तुम कुछ मखसूस अय्याम में, महीने के कुछ अय्याम हैं, उन हालत में, उन हालात में मुसल्ला इबादत के करीब ना जाओ। इस्लाम ने मना फरमाया, कुरान ने मना फरमाया। अगर इन अय्याम में, जिन अय्याम में कुरान ने मना किया, इस्लाम ने मना किया, अगर उन अय्याम में अपनी बीवियों के करीब जाओगे तो जो हमल ठहरेगा, जो बच्चा पैदा होगा वो हराम ज़्यादा होगा। तो उस मस्तूर ने कहा, ऐ शेख, ये जो बुग़्ज़ अली रखता है ये उन दिनों की पैदावार है जिन दिनों में औरत मर्द आपस में ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते। अब अज़ादार है, मौला का मानने वाला है, हुबदार है। जब बच्चा मामला से नाफहम है, कुरान को जानता नहीं, फ़िक़ी मसाइल से आगे ही नहीं है, तो जब बच्चा पैदा हो गया, जब बुग़्ज़ आले मोहम्मद उसके दिल में पैदा हुआ तो सोचने पे मजबूर हो गया, मैं तो बड़ा मवाली था, मौला का मातमी था, अज़ादार था, मुहिब था, ये किस पे चला गया? इमाम इरशाद फरमाते हैं, उस बच्चे पे गिला न कर, तेरे पास तालीम कुरान नहीं, फ़िक़ी मसाइल का इल्म नहीं। अगर जानता होता तो जैसा तू हुबदार आले मोहम्मद है, तेरा बच्चा भी वैसा हुबदार होता। तो पांचवी जो इस्लाम की बुनियाद है, रुकन है, वो है मोहब्बत अहले बैत। इमाम इरशाद फरमाते हैं, नमाज, रोज़ा, हज और माशिर नास, इन चारों अरकान की कबूलियत का दारो मदार हमारी विलायत पे है। ये शर्त है उन आमाल की कबूलियत की। अगर तुम्हारे पास विलायत अहले बैत नहीं, न नमाज काम देगी, न रोज़ा, न हज, न लोगों के साथ अच्छा बर्ताव, ये शर्त कबूलियत है। और इमाम इरशाद फरमाते हैं, ये शर्त जो है, शर्तें दो किस्म की होती हैं, एक शर्त सेहत है, एक शर्त जवाज है। तवज्जो करना छोड़ रहा हूँ मिंबर। एक शर्त सेहत है, एक शर्त जवाज है। शर्त सेहत ये है कि अगर वो मफकूद हो जाए, फाकिद हो जाए, तो इबादत नहीं होती, गुनाह नहीं होता। मसलन नमाज के लिए वुजू करना शर्त है,
लिबास का पाक होना शर्त है। तवज्जो करिएगा कि अहले बैत की मोहब्बत कैसी शर्त है। नमाज के लिए वुजू शर्त है, वुजू नहीं किया नमाज पढ़ ली, नमाज सही नहीं, लेकिन गुनाह नहीं है, नमाज ठीक नहीं, गुनाह भी नहीं है। लिबास का पाक होना नमाज के लिए जरूरी है। अगर लिबास पाक नहीं था, नमाज पढ़ ली, नमाज सही नहीं है लेकिन गुनाह भी नहीं है। शर्त सिहत उसे कहते हैं कि जिसके फाकिद होने से, ना होने से वो इबादत तो बातिल होती है लेकिन गुनाह नहीं होता। जो शर्त जवाज होती है, अगर शर्त जवाज मौजूद ना हो तो शर्त जवाज के बगैर इबादत तो बातिल होती ही होती है लेकिन उसके साथ गुनाह भी होता है। मसलन मोहब्बत अहले बैत दिल में नहीं, नमाज पढ़ी, नमाज बातिल है, नमाज बातिल होने के साथ साथ वो बंदा गुनाहगार भी है। रोजा रखा, मोहब्बत अहले बैत नहीं, नमाज भी बातिल और वो रोजा उसके लिए अजाब का मूजिब बन गया। मोहब्बत अहले बैत दिल में नहीं है, वो हज करता है, वो हज उस बंदे के लिए अजाब बन जाएगा। इमाम इरशाद फरमाते हैं हमारी मोहब्बत, हमारी विलायत शर्त सेहत नहीं बल्कि शर्त जवाज है। अगर तुम में हमारी विलायत के बगैर, हमारी मोहब्बत के बगैर, हमारी मवद्दत के बगैर जो अमल भी करोगे वो अमल तुम्हारे लिए बैसे अजाब बन जाएगा। तो ये रहमत लिल आलमीन की हम पे नवाजिश है कि हम उसके उम्मती और उसकी आल की मवद्दत हमारे दिल में है। तो दुआ है परवरदिगार आलम से, परवरदिगार अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तवस्सुल से मरहूम बाबा मुहिब अली सरकार के दर्जात बुलंद फरमाए, परवरदिगार उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। बुलंद तर सलावत।